तो आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। जिया, जिया, बेटे दरवाजा खोलो। जिया। कब से रेगुलर बिजी मिल रहा है यार। किसे फोन कर रही है? वो समर को मम्मी। मैं सोच रही थी उन्हें फ़ोन करके जल्दी से घर बुला लूँ। सब लोग इतने परेशान है ना, लेकिन देखो ना लगातार बिजी मिल रहा है उनका नंबर। अच्छा है बिजी मिल रहा है। अगर खबर देनी है तो जिया की माँ को दे, उसे पता तो चले कि उनकी बेटी कितनी परेशानियों से गुजर रही है। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रहे हो, उन्हें पता तो चलना ही चाहिए। लगा। हेलो। नमस्ते आंटी, मैं देवयानी, आपकी बेटी। जीती रहो बेटा। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ में ये मायूसी क्यों है? सब ठीक तो है? वो आंटी, वो जिया को ना। जिया? क्या हो गया जिया को? वो जिया ने ना अपने आप को ना कमरे में बंद कर लिया है। वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, सब बाहर से दरवाज़ा बजा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है? आंटी वो, आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, वो सुबह से काम में थी। लेकिन क्या लिखा है अखबार में? आंटी वो आज के अखबार में ना जिया की रेप की खबर छपी है। जिया बेटा दरवाजा खोलो। बाबा, बेटा अब तुम ही कुछ करो, हम तो कोशिश करके थक गए। जिया, जिया, जिया दरवाजा खोलो। जिया, 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 जिया बेटा। जिया बेटा, जिया तुम ठीक तो हो ना बेटा? बेटा खड़े हो जा। Come on. जय बेटे, क्या कर रही थी? हम सब तो घबरा गए थे। और बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं कि झूठी खबर है, और जिसने ये खबर छापी है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उस पर मानहानि का दावा जरूर करूंगा। किसी की ये हिम्मत कि वो। लेकिन बेटा प्लीज चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा बाबा। सब ठीक हो जाएगा। जिया तुम। सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस खबर के बारे में नहीं पता था। ये तो मुझे ऑफिस आके पता चला। मैंने तुम्हें फोन किया था, मैंने फोन नहीं उठाया जी। सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। I love you. I love you जी। आजकल के अखबार वाले कुछ भी खबर छाप देते हैं। उनकी इतनी हिम्मत के। लेकिन जिया ने खुद को अपने कमरे में क्यों बंद कर लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात में कुछ। पागल हो गई हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन जिया बहुत डरी हुई और सहमी हुई सी थी। तो क्या हंसी मजाक करेगी? तुम समझो रुक्मिनी कि पिछले कुछ दिनों से इस घर में उस हादसे के अलावा कोई बात नहीं हुई, और ऊपर से अखबार में छपी हुई ये खबर। जिया बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है।
अगर मुझे पता चले ना तो किसने ये खबर छापी है, उसका तो मैं करियर बर्बाद कर दूंगा। पर उसने तो हमारी इज्जत ही उछाल डाली ना। तो अखबार में छपी ऐसी झूठी खबर से परेशान क्यों हो रही हो रुक्मिनी? देखना, मैं उस अखबार को ये छापने पर मजबूर कर दूंगा कि जिया के बारे में छापी हुई वो खबर झूठी थी। हेलो, आनंद बाबू। माँ आप रो क्यों रही? माँ क्या हुआ? अभी देवयानी का फोन आया था, वो भी बहुत परेशान थी। जिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही है वो। माँ आप शांत हो जाइए। प्रिया, मुझे जिया के पास लेके चलो। हाँ माँ चलिए। जिया जस्ट काम डाउन। ना जी पता लगाता किस खबर के छपने के पीछे किसका हाथ है, कौन है जो इस तरह की न्यूज़ फैला रहा है। एंड आई विल नॉट लीव दैट बास्टर्ड। ऐसा करने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? बट जिया आई कैन नॉट। किस किस का मुंह बंद करोगे? किन किन के सवालों का जवाब देंगे हम? जितने लोग उतने सवाल। आई नो इट्स टफ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं सबका सामना कर लूंगा। तुम्हारे तक कोई भी सवाल नहीं आने दूंगा मैं। I'm always there for you. हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पता नहीं शेखर, तुम भी कब तक साथ दे पाओगे। शेखर, इस सोसाइटी में रहने के लिए इस दुनिया का साथ होना बहुत जरूरी है, और ये दुनिया बहुत मुश्किल है शेखर। जब मैं अपने घर वालों का सामना नहीं कर पा रही हूं, तो बाहर वालों का कैसे करूंगी? पांडे साहब को बुलाइए। हेलो मिस्टर पांडे, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बिन बुलाए लोगों का कोई स्वागत नहीं होता है। अब क्या करें पांडे साहब, हमें तो ये खबर यहाँ खींच लाई। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते आप अच्छी तरह से जानते हो कि पुलिस को अपने बयान में हर वो बात बतानी पड़ती है जिसका केस से कोई ना कोई ताल्लुक हो। और जिया जी ने अपने बयान में हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। बिहेव योरसेल्फ इंस्पेक्टर, यह खबर झूठी है। ये आप कह रहे हैं मिस्टर पांडे, लेकिन जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये झूठ है, इसे तो सच ही माना जाएगा। और वैसे भी पुलिस से झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। आप जाइए यहां से। आपको याद होना चाहिए कि मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। दिस केस इज शट। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हमसे तो वैसे भी कोई बात नहीं करना चाहता, सच जो बोलना पड़ता है। और बेशक आपने केस विड्रॉ कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने तो ये मामला अब भी खुला है। एंड आई एम द इंचार्ज। और मैं चाहूंगा कि आप इस न्यूज के लिए जिया जी से मुझे बात करने दें। आपके पास पूछताछ की परमिशन है? आई थिंक यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स इंस्पेक्टर। जिया आपसे बात नहीं करेगी, और बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप यहां से चले जाएं। और हाँ, एक बात और, आपको इंटेरोगेशन के ऑर्डर्स मिले या ना मिले, पर दूसरे ऑर्डर्स बहुत जल्द मिल जाएंगे।
जिसकी वजह से आपको ये केस भूलना पड़ सकता है। शेखर, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये कौन है जो हमारे खिलाफ इस हद तक जा सकता है? जीजू, आज तक दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आप हैं। आपने अपनी लड़ाई में दीदी को मोहरा बना दिया और इस सच्चाई को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप मेरी बेटी को बहू बनाकर इस घर में लेके आए, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि वो इस घर में सुखी और खुश रह सके। लेकिन वो तो एक के बाद एक मुसीबतों से घिरी हुई है। और अब ये अखबार में छपी खबर, ये खबर झूठी है अनसुया जी। क्या आप इस झूठी खबर का अंजाम जानते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं इस झूठी खबर का मेरी बेटी पर क्या असर होगा? हम समझते हैं। अगर आप समझ पाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इसके पहले भी मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी क्या गलती थी? है कोई जवाब आपके पास? मैं आप लोगों का गुस्सा अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और कुछ नहीं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरे होते हुए जिया पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। प्लीज आप भरोसा करिए। थैंक यू वेरी मच। मम्मी ना तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्या कहती हैं? मम्मी कहती हैं कि तुम्हें हमेशा बाकी लोगों की फिक्र पड़ी रहती है। अब देखो ना, वैसे ही तुम बिजनेस के काम में कितना उलझे रहते हो, उस पर ये मुसीबत। तुम्हें क्या जरूरत है इस मामले में पड़ने की? हाँ, जिसने किया है वही भुगते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे घर के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे घर में घर की बात में पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। तब मैं अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कैसे कर सकता हूं? जिया की प्रॉब्लम हम सबकी प्रॉब्लम है, और तुम मुझे ये सजेशन देने की बजाय कि मैं अपने आप को इस मामले से अलग कर लूं, जिया की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, उसके दुख को बांटने की कोशिश करो। देवयानी, तुम भी तो एक औरत हो, तुम तो अच्छी तरह समझ पा रही होगी कि इस वक्त जिया कितने बुरे दौर से गुजर रही है। किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। गलती से भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। हेलो। हेलो, मैं ABTV से सुचेता बोल रही हूँ। क्या मैं जिया पांडे से बात कर सकती हूँ? किसका फोन है रुक्मिनी? ABTV से है, जिया के लिए।
हेलो, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं जिया पांडे से बात कर सकती हूँ? नहीं, और कान खोलकर एक बात सुन लो कि ये खबर झूठी है। बेहतर इसी में होगी कि आप लोग भी इस खबर को भूल जाएं, वरना कल आप ही के दर्शकों से आप ही को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर यही बात हमसे जिया पांडे कहें तो शायद हम इस बात पर ज्यादा यकीन करेंगे। मैंने कहा ना, जिया से कोई बात नहीं हो सकती। एंड नाउ जस्ट प्लीज लीव अस अलोन। हेलो हेलो, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जिया पांडे के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। हम उनसे एक बार फिर संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और अब आगे देखते हैं मौसम का हाल। पापा, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ? पापा, सुबह अखबार की खबर को भी बकवास कहकर आपने टाल दिया, पर अब क्या कहेंगे आप? प्लीज शालिनी, वो किस परेशानी के दौर से गुजर रही होगी तुम नहीं समझ सकते। मैं समझना भी नहीं चाहती पापा। आप इसी वक्त उनको फोन करके पूछिए कि आखिर सच्चाई क्या है। ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती। और क्या पूछूं उन लोगों से? प्लीज हमें बताइए, ये सच है या नहीं? पापा, पापा अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहन जी, अब आप ही ख्याल रखिएगा जिया का। वो तो बिल्कुल टूट सी गई है। मैं जानती हूँ अनसुया जी, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये शेखर के दुश्मनों की नई चाल है, हमें डराने और धमकाने के लिए। लेकिन ये लोग हमें चैन से क्यों नहीं जीने दे रहे? क्योंकि लोगों से दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। दुनिया भी बड़ी अजीब है। आप रो तो लोग हंसते हैं। अब देखिए ना, जिस तरह जिया के बारे में अखबार में झूठी खबर छपी है, लोग तो उसे बड़े चटकारे लगा के पढ़ रहे होंगे ना, बिना ये सोचे कि उस बेचारी औरत पर क्या बीती होगी जिसके साथ ये हादसा हुआ है। अरे, आप मेरी बात का गलत मतलब ले बैठी। मैं तो यही कहना चाह रही थी कि ये दुनिया बहुत बुरी है। सब तो यही मान रहे होंगे ना कि ये खबर सच्ची है। अब आपसे क्या कहूं, हिम्मत रखिए। आप तो वैसे ही बड़ी हिम्मत वाली हैं। अगर मैंने ये खबर सुनी होती ना, मैं तो सच चली बसती। हाउ डेयर यू! ऐसी खबर छापने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? और इतनी बड़ी खबर छापने से पहले आप लोगों ने हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा? जर्नलिज्म हैज गॉन टू डॉग्स। बस आप लोग तो अखबार बेचने के नए नए हथकंडे ढूंढते रहते हैं। कोई कायदा कानून है कि नहीं इस देश में? एंड आई एम टेलिंग यू, आपके अखबार को ऐसी झूठी खबर छापने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं। आइए आनंद बाबू, मैं आप ही के घर आने वाला था। बात क्या है ज्ञान? हमें एक अच्छे लॉयर को ढूंढना है। मैं किसी भी हालत में उस अखबार का दफ्तर बंद दिखना चाहता हूँ। जो फूल उन्होंने किए ना, उसकी सजा तो मैं दिलवा कर रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चलिए आनंद बाबू, लॉयर के पास चलते। आइए। मैं नहीं समझता हूं कि हमें इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। या आप कह रहे हैं आनंद बाबू, झूठी खबर छापने की उन्हें कोई सजा ना मिले? ज्ञान, सजा तो तब मिलेगी जब खबर झूठी होगी। मैंने पता किया है, उनके पास सारे एविडेंस हैं। अखबार में छपी हुई खबर झूठी नहीं है।